हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ काजल। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हैं तो थैंक यू सो वेरी मच। तो आज ये मेरा फर्स्ट फुल व्लॉग है। इससे पहले मैं सारे मिनी व्लॉग्स बनाती थी। अगर कुछ लोग मुझे पहले से देखते आ रहे हैं तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपने जो मिनी व्लॉग्स हैं मैं ऑलरेडी डाल रही हूँ कुछ टाइम से। यूट्यूब पे भी डाल रही हूँ अपने मिनी व्लॉग्स। अगर आपने नहीं देखे हैं तो यू कैन शेयर। तो आज हम जा रहे हैं जयपुर। मैं जयपुर के लिए निकल रही हूँ क्योंकि कल है मेरा नायका इवेंट। आज है 28 अगस्त। मेरी 3 बजे की ट्रेन है और कल है 29। तो इवेंट हमारा कल है, तो हम आज ही पहुँच रहे हैं कि कल सारी चीज़ें जल्दी से ऑर्गेनाइज सब कुछ कर सके। मैं अपना आउटफिट जो मेरे को पहनना है कल, और मैं एक वीडियो भी शूट कर चुका हूँ, दैट्स इट। तो अभी बज रहे हैं 12। मैं बहुत लेट हो गई हूँ क्योंकि आज जो हमारी हाउस हेल्प थी वो भी नहीं आई है। तो मैं और मेरी जेठानी और सारा काम किया है अभी, और मैं आ गई हूँ ऊपर। और नाश्ता नहीं किया था मैंने, तो दीदी मेरे लिए ले आई हैं ये समोसे क्योंकि घर में आए हैं गेस्ट। और मैं आ गई हूँ ऊपर, उन्होंने मुझे बोला पैक करने के लिए, तो अब मैं कर रही हूँ अपना सामान पैक। तो रेडी हो गई हूँ मैं, और सारी पैकिंग मैंने कर ली है, सब कुछ सॉर्ट कर लिया है, और बस हमारा टाइम हो गया है निकलने का। अभी हम देख रहे हैं कि हम मेट्रो से जाएं और या फिर हम कैब करें या फिर ऑटो करें, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। एक ऑलरेडी बज चुका है, तो अभी हम वही सॉर्ट कर रहे हैं कि हमें कैसे जाना चाहिए। तो हमारी जो ट्रेन है वो है 2:55 की, और वो है अप्रॉक्स 5 आवर्स की। तो वो हमें आई थिंक 8 o'clock या फिर 8:30 के अराउंड वहाँ पे उतारेगी। तो या सब कुछ रेडी है, मैं जा रही हूँ नीचे और सब कुछ सी ऑफ करके निकलती हूँ। हाँ, मुझे थोड़ा सा रुकेगी। वो 55 पे निकलनी है, तो पहुँच तो जाएगी ढाई बजे, 20-25 मिनट हो गई बस। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। तुम एक तरफ वो भी कह रहे हो और एक तरफ वो भी कह रहे हो। छोड़ो, देखिए अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। मुझे डाउट हो रहा है, नहीं वैसे फोन आ बात है, बस तुम भाग लो। अरे चांदनी चौक से ये बता दो है कितना दूर? चांद तक से 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो पास ही होता है। ये रिक्शा वाले। और लेट मेरे से पहले पहुंच रहे हैं। तो फाइनली हमको ट्रेन मिल गई। ये बहुत भगा के लाए मेरे को। यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं अपनी सीट। तो गाइज हम ले लिए ट्रेन। ललिता भगा भगा कर लाए हैं, और हमारे पास अभी भी आई थिंक 20 मिनट्स है। ललित जाने इतना डरते हैं, फ्लाइट हो या ट्रेन हो, मतलब ऑन टाइम से भी मतलब वो चाहते हैं आधा घंटा पहले पहुँचना, क्योंकि उनको हमेशा ये लगता रहता है कि ट्रेन या फ्लाइट या जो भी है वो चली जाएगी और वो रह जाएगी। तो मुझे इतना भगा भगा के लाया है। तो फाइनली ये हमने ले लिया अपनी ट्रेन, सीट भी देख लिया हमने। बस कुछ ही देर में ट्रेन चलेगी। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया भाई मेरा तो। हैक्टिक आपने बनाया, वो था नहीं। 46 है वैसे तो। देखो अभी भी श्योर नहीं है, अभी भी श्योर नहीं है। देखो बताओ, जब तक ये ट्रेन चलेगी नहीं ना चैन नहीं आएगा। बताओ आप ऐसे क्यों परेशान रहते हो आप? मुझे अच्छा नहीं है बिल्कुल भी लेट ट्रेन में तो खासकर, इसलिए ट्रेन में भी फ्लाइट में भी तो आपका यही सेम है। वाओ, क्या लाए हो? इन दोनों में से मैं नहीं खाती।
हम पहुँचे हैं जयपुर जंक्शन। अभी हमारी ट्रेन थोड़ी 20 मिनट्स या 25 मिनट्स लेट थी। अब हम उतर गए हैं। देखते हैं बाहर जाके हमें क्या ऑप्शंस मिलते हैं होटल के, और क्योंकि हम सोच रहे हैं कि जहाँ मेरा कल का वेन्यू है उसके ही आसपास हम अपना होटल लें, कल के लिए लेट ना हो। चलो यार, भूख लग रही है बहुत। ऑनलाइन है, कैश नहीं आ रहा। कैश उसको नहीं दे रहा। चलो वहाँ से ले लेंगे, कैश उसको दे दूँगा। अभी तो मैं उससे कर देता हूँ। नहीं नहीं ब्रदर। और ये हमने कर लिया अपना होटल महल। कौन सा? रजवाड़ा महल। पूरे रास्ते ललित ने होटल देखा है और यहाँ गंदी सी जगह पे इन्होंने होटल करा है कॉफ़ी पीते बढ़िया हुए। अच्छी जगह है, ऐसी बात नहीं बहुत ही ऐसे डरावनी सी जगह है ये, तो मुझे तो अच्छी नहीं लग रही, इनको अच्छी लग रही है। है। अब अच्छी जगह है, सच में तुम्हें अच्छा लगेगा। वो इसलिए किया मैंने बहुत सोच के किया है। तो हमने होटल कर लिया है और हम वेट कर रहे हैं। हमने ऑटो बुक किया है रैपिडो से, तो वो आ रहा है और हमें छोड़ेगा लोकेशन पे। पूरा अपना प्लानिंग करके रिसॉर्ट कर दिया है 5 घंटे में प्लानिंग करी है और करी चाय की टपरी पे प्लानिंग है इन्होंने। चाय की टपरी की बात नहीं, मेरे को मेन रहता है कि आसपास का ही देखो जहाँ पे मेन लोकेशन पे जाना है, तो उससे बेनिफिट हमारे को ये है कि हम ईजी टू वॉकिंग भी हो जाएगा बेसिकली। तो मेरा मेन प्लान यही था, तो वो फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है। तो होटल महल रजवाड़ा जो हमारा बेसिकली है, तो वो हमारा एकदम परफेक्ट लोकेशन है और वो हमारी लोकेशन से पास भी है, राइट। तो अभी हमने ऑटो ले लिया। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मांग रहे थे तो हम लोगों ने रैपिडो के लिए हम बहुत चालू बन गए यहाँ पे। हम लोगों ने जितना कॉस्ट आ रहा था हमने उसके हिसाब से ले लिया। तो अभी ओके है, हम जा रहे हैं वहाँ पे, ऊपर देखते हैं तो आपको दिखाते हैं। सो गाइज़ हम पहुंच गए हैं होटल वॉज सो हमने जैसे रेफरेंस इमेज में देखा था। हमने एक्चुअली मेक माई ट्रिप से किया था ये बुक, तो रेफरेंस में देखा था जैसे वैसा, मतलब आउटसाइड से तो वैसा ही है, लेकिन जो रूम है वैसा नहीं है। मतलब ठीक है, ओके है। तो अभी तो क्या कहते हैं, लेट भी हो गया था, आई थिंक 9:30 हो गया इस टाइम पे। तो अभी है तो ठीक है। तो अब बस हम देख रहे हैं कुछ खाने के लिए। अभी हम जाते हैं बाहर मार्केट और कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कुछ अगर मिलता है तो बाहर ही खा के आ जाएंगे। और यहाँ पे लाइक एज़ यूजुअल कर रहे हैं अपना काम, क्योंकि इन्हें अभी भूख लगी थी और अब ये कर रहे हैं अपना काम। अब नहीं लगी है आपको भूख? काम करना भी जरूरी है का। यस। हेलो, नमस्ते आपा जी। जस्ट अभी पहुंच गया हूँ, मैंने होटल ले लिया था। वर्जन मोजी तो सोच रहा हूँ मैं करने के लिए, मेरा बहुत मन कर रहा है। खाने की बात करें आप? खाने में तो वही सोया चाप चटपटी करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा टेस्ट यहाँ पे अफगानी, थोड़ी सी मीठी मीठी सी होती है, लस्सी ऐसा होती है सोया चाप। तो हम आ गए घर आ गए तो हम आ गए होटल और हम अपना खाना वहाँ पे ले आए, क्योंकि मुझे बहुत अनईजी सा लग रहा था वहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले आगे किया चेंज और हम खा रहे हैं अब खाना और बस सोएंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थके हैं। हमने बहुत यहाँ पे घूमे, क्योंकि हमने जहाँ पे होटल लिया था वहाँ पे हमें पता नहीं था,
तो हमने कम से कम 2-3 किलोमीटर तो वॉक करा है खाना ढूंढने के लिए। तो अब हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बस खाना खाएंगे और सो जाएंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइज। हम रात को डिनर करके सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, मैंने आपको बताया था। अभी हम आ गए हैं यहाँ की लॉबी में, तो अब हम करेंगे सबसे पहले ब्रेकफास्ट और हम कर रहे हैं न्यू प्रॉपर्टी सर्च। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते करते ही हम पहले प्रॉपर्टी सर्च करेंगे और फाइनल करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। और जाएंगे हम अपना शार लेंगे वहाँ पर ही। तो हम सबसे पहले सोच रहे हैं कि हम शिफ्ट हो जाएं, उसके बाद ही हम सारी चीज़ें करें। उसके बाद मैं होंगी रेडी अपने इवेंट के लिए। और जो इवेंट है मेरा वो है 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, तो थोड़ा वहीं मैं ऑक्यूपाई हो जाऊँगी। तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ की जो टूरिस्ट प्लेस है मेन जो है हवा महल और जल महल। जल महल तो हम जाएंगे रात को क्योंकि वहाँ का व्यू रात को ही अच्छा होता है। हवा महल के लिए भी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा टाइम कोऑर्डिनेशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो हम पहले वो देख रहे हैं। यहाँ पे जो ट्रैवल करना है जिसमें भी काफ़ी टाइम लग रहा है। और अभी जो हवा महल है और हमारे एग्जिस्ट वाली जो भी जगह है उसमें 7 से 8 किलोमीटर का गैप है, तो वही है। तो गाइस हमने रूम ले लिया है, मैं आपको रूम का एक बार टूर करा देती हूँ। तो ये है रूम। यहाँ चाय कॉफ़ी के लिए भी दे रखा है अगर आप चाहते हो चाय कॉफ़ी बनाना। और ये है वॉशरूम। और ये है शावर लेने के लिए। यहाँ से व्यू भी है रूम का, आप चाहते हो तो शिफ्ट डाउन कर सकते हो। और ये है रूम के बाहर का व्यू। सुंदर है, बहुत सुंदर है गाइस। वॉशरूम में ना बहुत ही क्यूट से ये है शावर जेल, ये है मॉइस्चराइज़र और ये है शैम्पू। बहुत ही क्यूट से ये दे रखे हैं। और शावर कैप भी प्रोवाइड कर रखी है इन्होंने। और इन्होंने दे रखा है सोप भी, आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने सब प्रोवाइड कर रखा है। अभी मुझे बोल रहे थे कि कोई भी टाइम वेस्ट मत करना और जल्दी से नहा के हम निकलेंगे। और अब इनको पीनी है कॉफ़ी। ये पी के आए थे, फिर भी इन्हें पीनी है कॉफ़ी। देखो टोटल में जो कॉफ़ी जो है, ये जो मटेरियल होता है ना, ये हमेशा यूज़ करने के लिए होता है। तो प्लीज़ इन्हें जब भी आइए और यूज़ करिए प्रॉपर तरीके से, ताकि उन्हें लगे कि हाँ गेस्ट प्रॉपर हमारे होटल का यूज़ कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिए। और बात क्या है, दिस इज़ मैंडेटरी थिंग्स। आपने उनका बॉडी वॉश और मॉइस्चराइज़र यूज़ मत करना, वो मैं लेके जाऊंगी। मंगा लो यार, नो, ये मैंडेटरी थिंग्स होती है। होटल की कुछ मैंडेटरी थिंग्स होती है जो हमें करनी चाहिए। अपने रूम में ऐसे सेटअप करना। एक्चुअली ऐसे जो भी रूम है ना, ललित वांट्स कि उनका जो खुद का रूम हो, जो हमारा रूम है घर पे, ऐसा रूम चाहते थे। तो ललित तो ऐसे रूम मिल गया, तो सबसे ज़्यादा खुश ललित ही है यहाँ पर। यस, वो बहुत ही एस्थेटिक रूम है, तो ललित को यहाँ वर्क करना, काम करना ही पसंद है ललित को ऐसी जगह पे। हेलो, सॉरी, हाँ जी। सो गाइस, शावर मैंने ले लिया है, रेडी भी हो गई हूँ मैं। मेकअप भी मेरा डन है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। फ़ोन लगा रही थी मैं अपना चार्जिंग पर, तो उसकी जो पिन होती है वो टूट गई है और हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चार्जर नहीं है। तो ललित ने ब्लिंकिट किया है
और उन्होंने अभी वो गए हैं, वो लेने आया है, नीचे ऑर्डर वाला आया है। तो करूँगी अपना पहले फ़ोन चार्ज। वैसे ओवरऑल तो हम लेट ही हो गए हैं, आई थिंक सो कि हम पहले हवा महल जा पाएंगे। और मेकअप मैंने सब कर लिया है। इस मेकअप की जो गेट रेडी विद मी है, ऑलरेडी मैंने एक रील क्रिएट कर दी है, तो आप चेक कर सकते हो अब मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी एज वेल। और इतने सब चीज़ में, इतना ड्रामा करने में मैं भूल गई अपने ही पति को लगाना, सिंदूर लगाना, तो मैं भूल ही गई। तो लगा लेते हैं सिंदूर, वेरी इंपॉर्टेंट। परफ्यूम के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये नायका का मोए वाला परफ्यूम। ये ट्रेवल फ्रेंडली है, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है, बहुत, मतलब आप इसे थोड़ा सा ही लगाओगे एंड यू महकोगे पूरे दिन, इतनी अच्छी फ्रेगनेंस है। इसका जो फ्रेगनेंस है वो मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर सकते हो। बट इसके वेरिएंट्स हैं, और ये नहीं है कि इसी में बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है, इसके जितने भी वेरिएंट्स हैं मतलब लास्ट लॉन्ग है। ब्लिंकिट आ गया है हमारा, प्लेट में ऑलरेडी आ गया है। प्लेट में 2 वायर्स मंगाई है, एक फ्रॉम एमजेंस और ये प्रोट्रॉनिक्स की, जो बहुत ही अच्छी है। ऑलरेडी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और अच्छा चार्ज कर दिया ये इससे चार्ज, ठीक है। हाँ मैं तो उससे कर रहा हूँ, थोड़ा तो चार्ज होगा, वायर बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी है पागल, बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसकी सी टाइप वाली भी बहुत अच्छी आती। So guys, I am reached the event location and अभी बहुत कम लोग आए हुए हैं। आई थिंक मैं ऑन टाइम हूँ इसलिए, तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है इवेंट। नहीं चले गए हैं कोई कैफ़े ढूंढने, वो करेंगे थोड़ा सा ऑफिस का वर्क। So guys, ये है मेरी फ्रेंड जो जम्मू से है और ये ऑल द वे नायका इवेंट को अटेंड करने आई है। सो गाइस, हमारे साथ है क्वर्की गर्ली, मैं की क्वर्की गर्ली हूँ। हेलो हेलो हेलो, ओजी क्वर्की स्क्वाड है ये, बहुत टाइम से फॉलो कर रही है। शी टोल्ड मी कि उन्होंने सरोजनी वीडियो से मुझे देखना फॉलो किया था, सो स्पेशल फाइनली आज मैं मिल हग्स टू यू। फाइनली आज मैं मिल गई। मैं ऑल द वे दिल्ली से आई हूँ आपसे मिलने। माय गॉड, मैं भी ऑल द वे दिल्ली से आई हूँ आपसे बट बहुत अच्छा लगा। एंड अभी हम इवेंट स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप इनको बहुत सारी, अभी तो हमने वैसे काफ़ी डिस्कशन पर्सनल कर ली है, बट आई होप कि आगे जब बोलेंगे नायका की टीम से, सबसे आपको और चीज़ और मोटिवेशन मिले कि जिससे आप कंटेंट बनाओ। एंड अगर कोई क्वर्की स्क्वाड देख रहा है, चुपचाप सब्सक्राइब करें। यस प्लीज प्लीज, तो क्वर्की का वास्ता। थैंक बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। वैसे तो मैंने सबसे बात करी है अभी। आई हैड द प्लेजर ऑफ टॉकिंग टू एवरीवन एंड मोस्ट ऑफ यू, बट अपने स्टाइल में शुरू करूं। हेलो हेलो हेलो, खम्मा करी जयपुर एंड अ लॉट ऑफ यू जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से आए हैं, थैंक यू सो मच अपने प्रेशियस लाइफ से अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे नायका और मुझसे मिलने के लिए। I am so grateful for you guys and also for dressing up in pink. You all create some fun content and you all really enjoy your, maybe your first PR from Nykaa but not your last PR. So for sure, sign up on the Nykaa affiliate program. We have QR codes all over here and we would really love to stay in touch with you all. Create more content with you all, be more, in connect with you all so that we can do a lot more work together on Nykaa. We would like to wrap up this session for now, but Aditi is here, we are here. Please create some fun, good content with Aditi. Click some pictures, meet Aditi, and we have a really nice photo booth so you can have a fun memory from your first ever Nykaa event in Jaipur. There's a really fun and exciting game. If you win, you're gonna get some Nykaa vouchers, which we all obviously love. There are some really fun products, and of course Nykaa Land tickets too. So
Really excited for all of it. We have some refreshments and food because I know everyone's come since a very long time. So I hope you all really enjoy the event and please just chill around, meet people, network. And yeah, that's it from us. Thank you so much, Aditi. Thank you for being here. Thank you. और ये भी यहाँ आ गया मेरी फोटो। थैंक यू गाइस, लुक एट माय पिक्चर, बहुत ही सुंदर आई है। इज़ ऑलमोस्ट डन। मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने गेम्स खेल लिया, मैंने फोटो बूथ पे फ़ोटोज़ वगैरह अपने क्लिक करवाया, मैंने अदिति के साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराया, अदिति से बात करी, मैंने स्नैक्स वगैरह भी खाए, कॉफ़ी पी, तो इट्स ऑलमोस्ट डन। तो आई कॉल ललित, मैंने उनको बुला लिया है कि हम फिर अब थोड़ा सा कहीं घूम लें, क्योंकि हमारा सुबह का जो प्रोग्राम था वो हो नहीं पाया था। तो अब सोच रहे हैं हम कि जल महल और समथिंग एल्स जो नाइट व्यू में अच्छा हो तो हम वहाँ जाएं। हम पहुँच गए हैं हवा महल, और जहाँ तमाशा से बहुत दूर था, मतलब आधा घंटा लगा हमारे को यहाँ पहुँचने में, और फाइनली भी रीच। मैं आपको दिखाती हूँ हवा महल। नहीं पहले क्यों, ठीक लग रहा है, अच्छा लग। ये तो छोटा छोटा सा रास्ता है, टॉप व्यू हवा महल का देखने के लिए। तो गाइज हमने ना ऊपर वाले जो ऊपरी कैफ़ेज़ आप मेरे बैक में देख लो, मैं वीडियो बनाना भूल गई फ़ोटोज़ के चक्कर में, तो हमने वहाँ पे ही खाया। अच्छा, वहाँ का क्या सिनेरियो है, वहाँ पे 2 या 3 कैफ़ेज़ हैं, सबका सिनेरियो अलग अलग है। वहाँ पे 200 पर पर्सन या 250 पर पर्सन लेते हैं, और 35 to 40 मिनट्स के लिए आपको एक टेबल मिलता है, क्योंकि वहाँ से सीधा व्यू आ रहा है हवा महल का। तो क्वाइट गुड, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो भी आप ऑर्डर करोगे, और मान लो आपका 400 की बुकिंग हो गई, अगर आप 2 पर्सन थे, अभी मैं और ललित थे, हमने 400 दिए थे, तो अगर आपने 400 का नहीं खाया और आपका रिमेनिंग मान लो 100 रुपये बच गया, तो वो रिटर्न नहीं करेंगे। तो ये है उनका सिनेरियो। तो बाकी क्वाइट गुड, अच्छा था। हमने मोजिटो लिया था, मैगी ली थी, और कुछ ऐसे था नहीं प्रॉपर फूड में। आई एम लुकिंग फॉर अ फूड, क्योंकि आज हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, हमने वही पराठे खाए थे, और मैंने इवेंट पे भी सैंडविचेस खाए थे, तो मेरा मन नहीं हो रहा था। बट मोजिटो 10 on 10 था। हमने कोक ली थी और मैगी ली थी, मैगी भी अच्छी थी, 10 out of 8। अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल के लिए। तो गाइस हम होटल आ गए हैं और मैंने चेंज कर लिया है। बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मैंने लेंसेज रिमूव कर लिए हैं अपने, और बस मेकअप रिमूव करना है। तो ललित बोल रहे हैं पहले खाना खा लूँ। खाना हमारा आ गया है, ललित ने ऑर्डर करा था। बस इसमें कैंडल्स नहीं है गाइस। ललित ने कुछ तो तंदूरी पनीर वगैरह कुछ मंगवाया, और रुमाली रोटी मंगवाई है। और ये है हमारा बाहर का व्यू। तो व्यू बहुत ही अच्छा है।
सीक्रेट रूम में बैठे बैठे सीक्रेटली घर में चल रही हर चीज को 24/7 देखा। गुड मॉर्निंग गाइज। तो शार वगैरह सब कुछ ले लिया है। रात को हम बिग बॉस देख के सो गए थे। अब हम रेडी हो रहे हैं दोनों, मतलब मैंने भी शार ले लिया, मैं भी रेडी हो रही हूँ और ललित भी रेडी हो रहे हैं। थोड़ा सा कर रही हूँ अपना स्किन केयर और उसके बाद हम जाने वाले हैं। वैसे तो हम बस से जाने वाले हैं क्योंकि ट्रेन के सारे ऑप्शंस ख़त्म हो गए और एक ट्रेन जो हम सोच रहे थे वो मॉर्निंग की थी और ललित ने एज यूजुअल उसका टाइमिंग गलत देखा। वो थी मॉर्निंग की और ललित थिंक्स कि वो रात की है, शाम की है, इवनिंग की है। को जो बसेस के ऑप्शन मिले हैं 1-1:30 बजे वाले, बस ले लें जिससे हम 7-8 बजे तक घर आराम से पहुंच जाएं। तो यार रेडी हो रहे हैं। कल मैं लाई थी जो मैंने कल शॉपिंग करी थी वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कल क्या क्या लिया। तो कल मैंने लिए थे ये दोनों इयररिंग्स और अपने दोनों नंदों के लिए, और मैंने इयररिंग्स लिए थे सोनी के लिए, जो मेरी बड़ी वाली नंद है उनके जो बच्चे थोड़े बड़े हैं तो उसके लिए मैंने लिए इयररिंग्स। और ये मैंने रूही के लिए लिया है एक हैंड बैंड टाइप्स, उसमें हार्ट शेप में से कुछ बना हुआ है, बहुत क्यूट है। और मैंने भी अपने लिए कुछ ऐसे झुमकीज़ टाइप ले ली क्योंकि आई लव झुमकीज़, मैं बहुत पहले पहना करती थी, अब तो कुछ टाइम से छूट गया है। तो मैंने लिए हैं मम्मी के लिए ये ऐसे वाले कड़े, ये 4 पीस आए थे, ये वाले लिए मैंने कड़े। और अपनी जेठानी के लिए मैंने लिए हैं ये बोल्ड वाले कड़े, तो सिंगल भी पहन सकती हैं, किसी चूड़ी वगैरह के साथ पहनना तो वो भी वैसे भी वेयर कर सकते हैं वो। और रितु के लिए मैंने लिया है, हम प्लान कर रहे हैं इस बार डांडिया नाइट्स जाने के लिए। दिल्ली में डांडिया नाइट्स के भी बहुत इवेंट होते हैं, तो उसके लिए मैंने लिया है ये सूट, बहुत ही क्यूट सा सूट है। और इसके नीचे ये व्हाटएवर यू से शरारा और गरारा जो बहुत ही क्यूट है ये है। अच्छा, इसके साथ दुपट्टा नहीं है, बच्चे वैसे भी क्या ही करेंगे, वो सिर्फ अभी 2.5 साल की है, तो बहुत क्यूट है ये। और जो कल नायका से मुझे PR में मिला था वो भी मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो कुछ इस तरह का बैग मिला था, मतलब मिला तो अच्छा था, मैंने उसको मोड़ तोड़ के रख दिया है। ये था बैग, और ये थी वहाँ पे फ़ोटो बूथ की जो फ़ोटो मैंने क्लिक करवाई थी। और प्रोडक्ट्स मिले थे मेरे को, मुझे मिला था ये के ब्यूटी का जेली ब्लश जो उनका आई थिंक न्यू ही लॉन्च हुआ है। मेरे को मिला है मेरा फेवरेट शेड ही ऑरेंज, मतलब मैं आजकल बहुत फ़ैन हूँ ऑरेंज और पीच, कुछ इस तरीके से है ये क्यूट सा ब्लश। और आपको आजकल जो ट्रेंडिंग में है क्लीन मेकअप लुक्स के लिए, और मेरे को सबसे ज़्यादा आजकल पसंद आ रहे हैं ऑरेंज पीची से ब्लश। और नायका की ये वाली जो लिपस्टिक है न्यू लॉन्च हुई है, मुझे मिला है इन शेड मद्रास कापी। ओके, इट्स माय शेड, आई लव ब्राउन और न्यूड शेड्स, कुछ इस तरह सा शेड है। अभी मैं इसे स्वैच नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस पर कंटेंट क्रिएट करना है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, अब मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है, अब मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और हमें करना है क्योंकि ब्रेकफास्ट, तो ऑफ कैमरा में फटाफट रेडी हो जाती हूँ। सारा स्नैप हमारा चेंज हो चुका है क्योंकि ना जो ट्रैवल है यहाँ का वो ना हमें बहुत ज़्यादा दूर दूर पड़ रहा है,
जल महल जाना भी इट्स अप्रॉक्स 10 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर होटल। तो हम कर रहे हैं बस हम आ गए हैं। यहाँ का जो मेन बस स्टैंड है वो है सिंधी कैंप। तो हम आ गए एक रेस्टोरेंट पे आ गए, हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो मैंने कर दिया ऑर्डर। और अब हम और ललित गए हैं अभी एक बार बस का फाइनल करने, अगर बस देखने एक्चुअली, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि ऐसे ऐसी बस हो, तो वो देखने गए हैं कोई वॉल्वो बस। उसके बाद अगर जो भी हमें बस मिलती है अप्रॉक्स हमें 12 साढ़े 12 के आसपास बस मिल जाएगी तो हम निकल जाएंगे ब्रेकफास्ट करके। हम लोगों ने अभी प्लान कर लिया एक सरप्राइज है अपने घर वालों को। वैसे हमने उनको बोला था कि हम शाम को निकलेंगे, रात तक आएंगे, तो समय हमने एकदम से सडन प्लान बना लिया। तो नाउ वी आर गोइंग टू दिल्ली एंड देखते हैं सरप्राइज होते हैं नहीं होते। वैसे तो बहुत सही होने जहाँ तक आइडिया है क्योंकि उन लोग की एक्सपेक्टेशन थी कि हम 11-12 बजे तक पहुँच जाएंगे, बट ठीक है देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स सी। और बाकी आपको एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको बस करनी है तो ऑनलाइन ही करना। रेड बस है बहुत सस्ती मिली है हमारे को कितना, और ऑफलाइन भी अगर हम कर रहे थे तो 500-600 रुपये की दे देते सिटिंग वाले, और स्लीपर के तो 900 समथिंग मांग रहे थे। बट ऑनलाइन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला है। ऑनलाइन सबसे बेस्ट है, ऑफलाइन आपको लूट लेंगे तो कोशिश गो फॉर रेड बस। गो फॉर रेड बस। तो ये प्रमोशन नहीं है रेड बस का, बट हम आपको फिर बता दें। तो गाइस लेकिन एज यूजुअल हम जितना मर्जी कोशिश कर लें कि हम कुछ भागम भाग ना करें, लेकिन स्टिल मेरे 2-4 पकौड़े रह गए, मेरी आधी से ज़्यादा कॉफ़ी रह गई, क्योंकि जो बस थी उनका फ़ोन आ गया था कि ऑन टाइम बस चल जाएगी। तो एज यूजुअल मैं छोड़ के आ गई, नहीं फिर मैं आगे खिला दूँगा। चलो उनका कोई बात नहीं, चलो। और बाकी सीटर भी कंफर्टेबल है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। तो क्या अभी बस कुछ देर में चलेगी बस। देखना दाल चावल नहीं दिख रहे, मेरी येलो दाल। राइस देखो आगे होंगे राइस बेटर है। सुनो इनसे पैक करवा लेते हैं। आ गया है हमारा खाना, नाइस पैकेजिंग, नाइस जो भी लिफाफा है और जो है अच्छा है, नाइस डिज़ाइनिंग। जा रहे हैं बस के पास, मैं लेने जा रही हूँ कुछ ठंडा कैन वैन, क्योंकि मेरा मन था मॉजिटो का, लेकिन उनका भी सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ था। ठंडी कैन होगी, सॉरी 100 की है। और बताओ बस नहीं आराम से। अब बाहर कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो, लेकिन दाल चावल का काम दाल चावल ही करते हैं। सबसे बेस्ट फूड है। मुझे तो बहुत क्रेविंग होती है, अगर मैं 2-4 दिन दाल चावल ना खाऊँ तो मर सकती हूँ मैं। हम पहुँच गए हैं धौलकुआं बस स्टैंड पे। तो अब हमने कर लिया है कैब घर जाने के लिए, तो आ रही है वो विदिन 5 मिनट्स में यहाँ पे आ जाएगी। अब हमें ना कोई भी कैब नहीं मिल रही थी यहाँ पर, तो हमने कर लिया है ऑटो, रैपिडो के थ्रू ही निकल गए हैं घर के लिए। लोग जैसा कि हमने अपने घर वालों को बोला था
हम रात तक आएंगे और हम पहले आ गए, तो लेट्स सी कैसा मे भी शायद रीति क्या छुपा रहे हो आप? अरे पे चले गए थे। अरे रीता देखो, सो गाइस घर पे पहुंच गए हैं हम। रिएक्शन आपने देख लिया घर वालों का। सब लोग बहुत खुश हैं, हम जल्दी टाइम से और घर पे आ गए क्योंकि सबको एक्सपेक्टेड था कि हम 10-11 बजे तक आएंगे और हम पहुंच गए हैं। आई थिंक 6:45 पे हम घर पहुंच गए हैं। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। तो अपना सूटकेस अनपैक करूँगी, सोच रही हूँ एक शावर ले लूँ क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है और पूरे दिन का ट्रैवल हो गया है आज, तो एक शावर ले लेती हूँ। और दीदी बोल रही है हमें कहीं जाना भी है, तो लेट्स फिगर आउट कि मैं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। सो या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइज। विल मेट सुपर सून ऑन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय।